कि अगर प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है, then you go to Central Electricity Regulatory Commission. अगर prohibition of abuse of dominant position है, then you go to Central Electricity Regulatory. लेकिन अगर regulation of combination है, merger and acquisition, then you go to Competition Commission of India for approval, but you also seek approval for CERC under Electricity Act. Can you tell more about the Competition Commission of India? Means during any kind of mergers and acquisition, so the industry, the organization has to take permissions from government of India. Is that what you are talking about? So question of Abhishek ji is very very important कि सर ये कंपटीशन का रोल कहां पे है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, एंड हाउ डू वी नेविगेट द इंस्टीट्यूशन विच इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बना था, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कंपटीशन अगर मैनेज करना है या कंपटीशन में डिस्प्यूट एडजुडिकेट करना है तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल. दैट मीन्स सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आर रिस्पॉन्सिबल for managing competition of India, and that has been rightly done. Reason ये है कि power sector के major components are natural monopolies. So if you see power sector, generation, transmission, distribution, trading and supply of electricity में generation is for open competition, but transmission, distribution is a monopoly. Supply and trading is then ओपन कंपटीशन. अब इनको नेचुरल मोनोपोली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज नॉट एडवाइजेबल टू सेट अप 2 ट्रांसमिशन लाइन, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू सेट अप 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. इट इज वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, इट इज वेस्ट ऑफ एवरीबॉडीज मनी. सो वो बोलते हैं कि भाई एक काम करो, हम इसको अज्यूम ही कर लेते हैं, नेचुरली इट हैज टू बी मोनोपोली, सो वी कॉल इट नेचुरल मोनोपोली. अब मोनोपोली इज वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी. इस मोनोपोली के डेंजर्स को खत्म करने के लिए एक रेगुलेटर बैठा दिया जाता है. वो रेगुलेटर डिसाइड करेगा, टैरिफ भी डिसाइड करेगा. वो रेगुलेटर हर चीज, आप छोटी से छोटी चीज आप करते हो ना, you have to go to regulatory commission, ask and seek their permission, and regulatory commission जो टेस्ट करेगा वो टेस्ट करेगा कि ये कंज्यूमर के और नेशन के इंटरेस्ट में है कि नहीं है, then only it will give you approval. तो वो regulated entity हो गई. कंपटीशन के केस में चैलेंज ये आया कि भाई 2 रेगुलेटेड एंटिटीज हो गई. सो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन कंपटीशन को मैनेज कर रही है. सिमिलरली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द कंपटीशन एक्ट ऑल्सो इट हैज पावर्स कि भाई वो कंपटीशन को मैनेज कर सकते हैं. अब कंपटीशन में चैलेंजेस क्या होते हैं, या लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल नॉर्मल. लेट अस अज्यूम अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नहीं है तो कंपटीशन कमीशन क्या क्या करता है? 3 चीजें करता है कंपटीशन कमीशन, 1, 2 and 3. फर्स्ट करता है प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट. सो नो 2 पावर कंपनीज कैन कम टुगेदर एंड देन डिसाइड कि सर हम एक काम करते हैं, 6 महीने के लिए फ्री पावर दे देंगे तो जो 3rd जनरेटिंग कंपनी है ना वो खत्म ही हो जाए. ये अगर एग्रीमेंट है, ये एंटी कॉम्पिटिटिव है. 2 पावर कंपनीज एंड 3 पावर कंपनीज कैन नॉट कम टुगेदर एंड सडनली डिसाइड कि 0 पैसे में या 1 पैसे में पावर दे देते हैं. बाकी जो तीसरी कंपनी है, इट विल बी देन अभिषेक जी, इट इज क्लियर ना क्या बोल रहा हूं मैं? एंटी. So first work of competition commission is prohibition of anti-competitive agreement. Nobody should do anti-competitive agreement. That is the role of competition commission. Second work of competition commission है prohibition of abuse of dominant position. If a company has a dominant position, market share maximum है, if it has a maximum market share, it can abuse its dominant position. जो छोटे छोटे players हैं वो ऐसी environment create कर देगा कि those players will not be able to survive. It is the role of competition commission to ensure. अभी recently Google के against भी कुछ decision दिया था कंपटीशन कमीशन ने. सिमिलरली कंपटीशन कमीशन बड़ी बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट डिसीजंस देती है टू प्रोटेक्ट एंड टू एनहांस कंपटीशन इन द नेशन. सो अब्यूज, प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. जो थर्ड फंक्शन कंपटीशन का होता है वो है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसकी बात अभिषेक जी कर रहे हैं. रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है, सो फॉर एग्जांपल 2 कंपनीज डिसाइड टू मर्ज और अमलगमेट विद ईच अदर, या कोई कंपनी डिसाइड करती है जॉइंट वेंचर करने का. अब चैलेंज ये होगा, if 2 companies are merging together, are they creating a monopoly, or will it have adverse effect on the other companies in that sector? तो उन्होंने ये कर दिया, रूल बना दिया कि अगर किसी को भी मर्जर करना है या एक्विजिशन करना है तो पहले हमसे परमिशन ले लो. If we find that merger will be adverse for the competition of India, we will not allow it. If it has no impact, so when you file an application, before you say कि sir हम लोग we are merging, but this has no effect on the competition, so competition commission says approved. If the competition commission finds that this merger will create a adverse competition position, then it will say no, please modify it or don't merge. So ये 3 रोल competition commission के इंडिया के हैं. अब चैलेंज कहां आया? competition commission of India के तो ये 3 रोल हैं. इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर being a natural monopoly and regulated entity, those powers of competition
मैनेजिंग कंपटीशन इन द सेक्टर वाज गिवन टू इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, जैसे चलो CERC वर्ड यूज करते हो, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास भी ये पावर है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी पावर है, दोनों रेगुलेटरी बॉडीज हैं। अब इन तीन प्रॉब्लम्स को लेकर के अगर हमें चैलेंज है तो हम कहां जाएं? ये चैलेंज, उसका जो मिडवे है वो निकला इस तरह से कि अगर प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है then you go to Central Electricity Regulatory Commission. अगर prohibition of abuse of dominant position है then you go to Central Electricity Regulatory. लेकिन अगर regulation of combination है, merger and acquisition, then you go to Competition Commission of India for approval, but you also seek approval for CERC under Electricity Act.